Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Husainganj. Dear student, today I am just going to explain the lesson The Inventor Who Kept His Promise from Supplementary Reader. Dear student, this is the first chapter of your supplementary reader. So today I am just going to explain this interesting lesson. About the lesson, let us start from here. थॉमस अल्वा एडिसन वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर. थॉमस अल्वा एडिसन एक अमरीकी आविष्कारक था. एज अ बॉय ही स्पेंट ओनली अ शॉर्ट टाइम एट स्कूल. एज ए बॉय एक लड़के के रूप में ही स्पेंट उसने व्यतीत किया ओनली ए शॉर्ट टाइम एट स्कूल. उसने विद्यालय में थोड़ा ही समय व्यतीत किया. कहने का मतलब यह है कि उसने विद्यालय में ज़्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण की, उसने विद्यालय में थोड़े समय तक ही शिक्षा ग्रहण किया. एंड हिज टीचर थॉट, और इस दरमियान जब वह विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो उसकी अध्यापिका ने सोचा ही वाज स्टूपिड, कि वह मूर्ख था. बट ही बीकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट. बट एट लास्ट ही बीकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट. वह एक महान वैज्ञानिक बना. एंड मेड मेनी इन्वेंशन. इस प्रकार से उसने अनेकों आविष्कार किए. द मोस्ट फेमस वेयर इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन्स. जो उसके मुख्य आविष्कार थे उनमें इलेक्ट्रिक लाइट और ग्रामोफोन मुख्य. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ. व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट. देखिए, पहले हम जो हमारा शीर्षक है, टाइटल है लेसन का, पहले हम इसकी मीन्स को समझें, इसके आशय को समझें. द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस. द इन्वेंटर वह आविष्कारक, हु जिसने, केप्ट हिज प्रॉमिस जिसने अपना वादा निभाया. मतलब वह आविष्कारक जिसने अपने वादा को निभाया, अपना वादा पूरा किया. When you want to read at night. जब तुम रात के समय पढ़ना चाहते हो. You simply press a switch. You simply तुम साधारणतः प्रेस दबाते हो. a switch तुम साधारणतः एक स्विच को दबाते हो. And electric light gives you light. और जो इलेक्ट्रिक लाइट होता है, जो इलेक्ट्रिक लंप होता है, गिव्स यू लाइट, वह तुम्हें प्रकाश दे देता है. मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइट, जो विद्युत प्रकाश होता है, तुमको प्रकाश देता है. मतलब विद्युत प्रकाश जो है उस स्थान को प्रकाशित कर देता है. डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट, कि विद्युत इलेक्ट्रिक लाइट मीन्स होता है, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड किसने आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक लाइट अर्थात बिजली का आविष्कार किसने किया, क्या तुम इस बात को जानते हो. इलेक्ट्रिक लाइट मीन्स विद्युत प्रकाश. ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन. ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमरीकीय था. नेम्ड जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था. मतलब जिसने इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था. इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट. इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, एडिसन लव्ड, एडिसन पसंद करता था, टू डू एक्सपेरिमेंट अविष्कार करना. अर्थात बचपन से ही एडिसन आविष्कार करने का शौकीन था. कहने का आशय यह है कि एडिसन वाज फंड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज. ही वाज फंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. ही वाज फंड ऑफ, वह शौकीन था, आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का, वह प्रश्न पूछने का भी शौकीन था. एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था. टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक वह सही उत्तर प्राप्त नहीं कर लेता. देयर आर मेनी स्टोरीज, बहुत सी कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के विषय में बहुत सारी कहानियाँ हैं. एंड देयर आर अ फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ कहानियों को यहाँ पर रखा गया है, बताया गया है. वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब नवयुवक एडिसन या छोटा एडिसन विद्यालय में था. द टीचर वाज टेलिंग चिल्ड्रेन अ स्टोरी. द टीचर, जो अध्यापिका थी उसकी,
वाज टेलिंग सुना रही थी चिल्ड्रन बच्चों को आई स्टोरी एक कहानी अबाउट बर्ड चिड़ियों के विषय में, यानी अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों के विषय में एक कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप वह उठा एंड आस्क्ड द टीचर उसने अपने अध्यापिका से पूछा, कहने का मतलब है कि ही पुट अप क्वेश्चन फ्रॉम हिज टीचर। मैडम उसने कहा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, एक मनुष्य चिड़ियों की भांति क्यों नहीं उड़ सकता है। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स रिप्लाइड द टीचर, अब अध्यापिका ने उत्तर दिया क्योंकि मनुष्य के कोई पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, अब नवयुवक लड़के ने एक क्षण के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उससे पुनः कहा। आस्क्ड हर अगेन, फिर से द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, उस नवयुवक लड़के ने एक क्षण के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उसने उससे पुनः कहा, अर्थात उस लड़के ने अपने अध्यापिका से पुनः कहा, पुनः क्वेश्चन पुटअप किया। बट काइट्स हैव नो विंग, लेकिन पतंग के कोई पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल, और फिर भी, वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल अदर द बॉयज लाफ्ड, और इस बात पर अन्य सभी दूसरे लड़के हंस पड़े। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, इस प्रकार से अध्यापिका ने अपने धैर्य को खो दिया। सी थॉट, उसने सोचा। द बॉय वाज स्टूपिड, उसने सोचा कि लड़का मूर्ख था। एंड नाटी, और शरारती था। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, सी आस्क्ड, उसने कहा, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हिम आउट, उसे ले जाने के लिए, ऑफ स्कूल, विद्यालय से, और उसने उसे विद्यालय से वापस ले जाने के लिए कहा। मतलब सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, उस अध्यापिका ने उसके माता पिता से कहा, बच्चे के माता पिता से कहा, एडिसन के माता पिता से उसे विद्यालय से वापस ले जाने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले आए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट कि ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, और एडिसन की उस समय उम्र 8 वर्ष की थी। व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटित हुआ। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, अब नवयुवक एडिसन फाउंड, पाया, इन हिज मदर, अपने माँ में, हिज बेस्ट टीचर, अच्छे अध्यापिका के गुण पाए। नवयुवक एडिसन ने अपने माँ के अंदर ही अच्छे अध्यापिका के गुण पाए। सी वाज पेशेंस इनफ, उसके पास पर्याप्त मात्रा में धैर्य हुआ करता था। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, मतलब उसकी माँ के पास उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त धैर्य होता था। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उसकी सहायता और दिशा निर्देश से, गाइड मीन्स होता है पथ प्रदर्शन, उसकी सहायता अर्थात अपने माता की सहायता और दिशा निर्देशन से या पथ प्रदर्शन से, ही मेड अ गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति किया। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, वह निरीक्षण किया करता था, थिंग्स, वस्तुओं का या चीज़ों का, वेरी क्लोजली, बहुत ही नज़दीकी से, वह वस्तुओं का बहुत ही नज़दीकी से निरीक्षण किया करता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उसने ढेर सारे प्रयोग भी किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, और उसके प्रयोगों में से कुछ प्रयोग वर सिली, मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखा। ही लर्नड ए लॉट, उसने ढेर सारी चीज़ें सीखा। फ्रॉम देम, उनसे, अर्थात उन प्रयोगों से उसने ढेर सारी चीज़ें सीखा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वह एक चिड़िया देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, और यह उड़ करके ज़मीन आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, अब उसने कुछ कीड़े उठाए। इन इट्स बीक, अपनी चोंच में। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। कहने का आशय है कि यह चिड़िया उड़ करके ज़मीन में आई और उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को उठाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, और इस बात ने नवयुवक एडिसन को एक विचार प्रदान किया, अर्थात इस बात से नवयुवक एडिसन के मन में एक विचार आया। द, नेक्स्ट है द। द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई, उसने सोचा चिड़िया उड़ने के योग्य है, उड़ने की क्षमता रखती है। द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई बिकॉज, क्योंकि इट ईट्स वर्म, चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि यह कीड़े मकोड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है। इफ़ ही ईट्स वर्म, यदि वह कीड़े मकोड़े खाए। उसने सोचा कि मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े मकोड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, और उसने इस बात को स्वयं से कहा।
ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, ही वांटेड वह चाहता था, टू ट्राई प्रयोग करना, द एक्सपेरिमेंट उस प्रयोग को, ऑन समवन किसी पर, वह उस प्रयोग को किसी पर करना चाहता था। ही कट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, अब उसने कुछ कीड़े पकड़े, बीट देम उनको पीटा, इनटू ए पल्प मतलब उनको पीट करके लुगदी बनाया, मतलब उनको गीदा मतलब उनको पीट करके गुदा उनका बनाया, जो है कहने का मतलब ये है कि उनको जो है लिक्विड बेस में तैयार किया, लिक्विड उनको बनाया, गाढ़ा लिक्विड। पल्प मीन्स होता है गुदा, यानी गाढ़ा लिक्विड, यानी गाढ़ा तरल पदार्थ। उसने उनको पीटा और उनका गाढ़ा तरल पदार्थ बनाया। एंड मिक्सड इट इन द वाटर, और उसने इस गाढ़े पदार्थ को पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, ही टुक वह ले गया, द मिक्सचर उस मिश्रण को, टू अ सर्वेंट गर्ल एक नौकरानी के लड़की के पास ले गया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पी लेती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक चिड़िया के जैसे उड़ सकती हो। कम ऑन, आगे आओ, एंड ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो, मतलब आगे आओ, इसे पियो और देखो होता क्या है। द पुअर गर्ल, उस बेचारी लड़की ने, बिलीव्ड विश्वास कर लिया, हिम उसका, एंड ड्रैंक द मिक्सचर और उस मिश्रण को पी गई। उस बेचारी लड़की ने उसका विश्वास किया और उस मिश्रण को पी लिया। वेल अच्छा, सी डिड नॉट फ्लाई, वह नहीं उड़ी, बट सी फेल इल, बल्कि वह बीमार पड़ गई, मतलब वह उड़ी नहीं बल्कि वह बीमार पड़ गई। द यंग एडिशंस मदर वार्नड हिम, अब नवयुवक एडिशन की माता ने वार्नड हिम, उसे चेतावनी दिया, नॉट टू डू, ना करने के लिए, सच सिली एक्सपेरिमेंट, मतलब ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करने की चेतावनी दिया। नेक्स्ट जो है आज नेक्स्ट कल पढ़ाया जाएगा, सेकंड पैराग्राफ से कल पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।